तो बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक की तैयारी तेज हो चुकी है। महामंथन के लिए तैयार है। 19, 20, 21 मई को भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। हर बूथ पर भाजपा मजबूत हो, इस पर मंथन किया जाएगा। कोर कमेटी की बैठक में तैयारियों को लेकर मंथन। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, अरुण सिंह, ओम माथुर भी मौजूद रहेंगे। सतीश पूनिया, गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद रहेंगे। कोर कमेटी की बैठक से पहले प्रभारी अरुण सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये कहा कि राष्ट्रीय पदाधिकारी सभी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। सभी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री समेत 136 पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। 20 मई को सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्रियों की बैठक सुबह 10 बजे ही शुरू होगी। बैठक का वर्चुअल उद्घाटन होगा और संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी 19, 20 और 21 मई तक 3 दिन ये बैठक चलने वाली है। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे महामंथन की जानकारी दी। ये भी कहा कि सुंदर सिंह भंडारी का जन्म शताब्दी वर्ष और सुंदर सिंह भंडारी परिसर में सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी भाग लेंगे। संगठनात्मक प्रेरणा बैठक से लेकर जाएंगे। वहीं राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा सभी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से, उनका रुख करेंगे। ऐश्वर्य, पहले भी जब हमारी इस पूरी खबर पर चर्चा हुई थी तब आपने जानकारी दी थी, तमाम नेता आपके साथ जुड़े थे बीजेपी के और ये जोश उनमें नजर आ रहा था। लेकिन 3 दिन चिंतन शिविर कांग्रेस का और अब महामंथन बीजेपी का, यानी कि पहले कांग्रेस का मेवाड़ में और यहां पर वागड़ में राजधानी जयपुर का। कितना खास और कितनी चुनौतियां बीजेपी के लिए? देखिए, एक चीज तो माननी पड़ेगी कि ये जो महीना है ये पॉलिटिकल टूरिज्म के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है दोनों पार्टियों में। पहले कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ, चिंतन शिविर में कांग्रेस के तमाम दिग्गज आए। तो अब भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है और उसमें पूरे देश भर के करीब से 136 जो हैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष प्रमुख नेता यहां पर आ रहे हैं, जिनमें राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय मोर्चों के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष है तमाम इकाइयों के और संगठन महामंत्री है। तो यहां पर इस बैठक में बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार घेरती रही है, और बड़ी बात अरुण सिंह बोलकर गए हैं कि इसी बैठक के साथ अब काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, यानी कि सियासी तौर पर बीजेपी खुद को अब मजबूत करने के लिए जुटेगी। लेकिन यहां पर बड़ी बात यह है कि 2024 के जो चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव, उससे पहले की ये रूपरेखा है। उसके अलावा जो दूसरे राज्य हैं, राजस्थान में चुनाव है, कर्नाटक में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, इन तमाम बड़े राज्यों में चुनाव है, इनके समेत अन्य राज्यों में भी चुनाव है 2024 से पहले। तो ऐसे में इन चुनावों में फतह हासिल की जाए, अच्छा वोट प्रतिशत पाया जाए, जिससे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में अच्छा बहुमत मिले और एक इतिहास बनाया जा सके, जिसको लेकर बीजेपी अभी से तैयारियों में जुटी हुई है। उसके अलावा संगठन की जो बैठकें हैं, संगठन के जो कार्यक्रम हैं, उनको लेकर यहां पर चर्चा होगी। उससे पूर्व की बैठक अभी भाजपा प्रदेश कार्यालय में चल रही है, यानी कोर कमेटी की बैठक है, प्रदेश भाजपा की कोर टीम की बैठक है, जो लंबे अरसे बाद हो रही है। अरुण सिंह जो हैं प्रदेश प्रभारी हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वो यहां आए हुए हैं, वो खुद इस बैठक में हैं। उनके अलावा भारतीय जनता पार्टी की कोर टीम के तमाम सदस्य मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय को बहुत सुंदर तरीके से सजाया भी गया है आज, और लीला होटल में कल नजारा बेहतरीन दिखेगा जब जेपी नड्डा सबसे पहले एयरपोर्ट पर आएंगे और उनके आने के साथ ही उनके स्वागत किए जाएंगे। कई स्थानों पर स्वागत होंगे, गांधी सर्किल पर होगा, खोले के हनुमान जी पर होगा, ट्रांसपोर्ट नगर पर होगा, कुंडा में भव्य स्वागत होगा, हाथी के जरिए उन्हें माला पहनाई जाएगी और रात्रि में जो कार्यक्रम होगा होटल लीला में, वो सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम की भी तैयारियां हैं। राजस्थानी छटा जो है वो वहां पर दिखेगी, राजस्थानी रंग वहां पर दिखाई देंगे। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये इसलिए हो जाती है क्योंकि बीजेपी में ऐसी बैठक जो है बहुत लंबे अरसे के बाद हो रही है, और बीजेपी में जेपी नड्डा का लगभग 1 महीने में तीसरा दौरा है। इससे पहले वो
भरतपुर संभाग में आए, उसके बाद बीकानेर संभाग में गए और अब जयपुर में आए हैं। और कांग्रेस की बैठक के बाद कांग्रेस पर वार भी ये अब बीजेपी और मजबूत तरीके से करेगी, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों सुनील जाखड़ प्रकरण हुआ और आज गणेश घोगरा प्रकरण हुआ है, उसके बाद बीजेपी आज से ही आक्रामक दिखाई दी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यहां पर बीजेपी के तमाम नेता हैं, वो भव्य स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं। भव्य स्वागत किया जाएगा, शहर में जगह जगह पर स्वागत द्वार भी लगाए जाएंगे और अलग अलग अपने एक अलग अंदाज से स्वागत किया जाएगा। जैसे कुंडा में जो स्वागत होगा, वहां पर एक बड़ी मोटरसाइकिल रैली, वाहन रैली निकाली जाएगी और उसको भी एक यादगार और ऐतिहासिक बनाया जाएगा। और दूसरी खास बात इसमें महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का विधानसभा क्षेत्र जो है वो आमेर है और आमेर में ही यही होटल पड़ती है जो दिल्ली रोड पर है। तो स्वाभाविक तौर पर सतीश पूनिया के लिए भी ये एक बड़ी बात है कि उनके क्षेत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं, शीर्ष नेतृत्व के तमाम जो नेता हैं वो आ रहे हैं, पूरे प्रदेशों की इकाइयों के प्रमुख नेता आ रहे हैं, तो वो भी इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक और यादगार बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बैठक में महत्वपूर्ण विषय जो है वो 2024 होगा और नरेंद्र मोदी का जो संबोधन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन, वो महत्वपूर्ण होगा कार्यकर्ताओं के लिए। कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया जाएगा उस संबोधन के जरिए। तो ये बैठक की तैयारियां अभी लगातार चल रही है। थोड़ी देर बाद यहां पर तमाम नेता बाहर निकलेंगे। यहां पर अरुण सिंह है, वसुंधरा राजे हैं, सतीश पूनिया है, ओम माथुर है, राजेंद्र राठौड़ है, गुलाब चंद कटारिया है, चंद्रशेखर है, कैलाश चौधरी है, सीपी जोशी है। तो तमाम कोर टीम के लोग मौजूद है। यहां पर मंथन चल रहा है, रणनीति चल रही है। हालांकि कोर टीम की जो बैठक है, कोर कमेटी की जो बैठक है, उसमें राज्यसभा चुनाव पर भी चर्चा होनी है। राज्यसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। हालांकि आला कमान भी काफी कुछ चीजें तय करता है, लेकिन एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को निभाया भी जाता है, बातचीत भी की जाती है। अब आला कमान की या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मशवरे के आधार पर किस पर सहमति बनती है, बड़ी बात होगी। लेकिन उससे पहले जेपी नड्डा का ये जो स्वागत सत्कार है, उसकी भव्य तैयारियां की जा रही है। और जेपी नड्डा के यहां के इस दौरे के बाद बीजेपी कितनी एकजुट दिखेगी, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि कांग्रेस जो है बीजेपी को लगातार निशाने पर लेती रही है और खास तौर पर चेहरों को लेकर, कि मुख्यमंत्री का चेहरा को लेकर लड़ाई की बात को कहती रही है कांग्रेस और इनमें फूट की बात कहती रही है। तो ऐसे में पार्टी कितनी एकजुट होकर दिखेगी इस बैठक में और आगामी दिनों में क्या मैसेज पार्टी देगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी को फिलहाल एक बड़ा मुद्दा इस वक्त मिल गया है, क्योंकि जैसे ही कोर कमेटी की बैठक शुरू हुई, वैसे ही गणेश घोगरा के मुद्दे पर बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो कांग्रेस पर बरसते नजर आए। बिल्कुल, आपने सही कहा कि बीजेपी को मौका मिल गया है कांग्रेस पर कटाक्ष करने का, आरोप लगाने का। लेकिन 19-20-21 को महामंथन होना है, लेकिन बीजेपी ऑफिस में भी मौका मिल गया है जगमगाने का। एक बार फिर से रौनक बीजेपी ऑफिस में नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या तमाम जानकारी देने के लिए।